शहद एक ऐसा अद्भुत प्राकृतिक तत्व है जिसका उपयोग प्राचीन काल से विभिन्न औषधियों में किया जाता है। शहद का वर्णन सदियों पुरानी धार्मिक पुस्तकों में भी मिलता है, परंतु इस आधुनिक दौर में शहद सिर्फ एक मीठा पदार्थ बनकर रह गया है। बाजार में अक्सर या तो मिलावटी या फिर कठोरता से प्रोसेस किया हुआ डीनेचर्ड शहद ही बेचा जाता है, क्योंकि कंपनियों का लक्ष्य केवल प्रॉफिट कमाना ही होता है। लेकिन भारत हनी एक ऐसी कंपनी है जहां पर प्राकृतिक शहद के गुणों को महत्व दिया जाता है। भारत हनी का लक्ष्य शहद के खोए हुए गौरव को वापस लाना और आप तक 100% प्राकृतिक शहद पहुंचाना है, जो औषधियों में इस्तेमाल के लिए लाभदायक हो। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? भारत हनी की शुरुआत 3 दशकों पहले एक ग्रामीण क्षेत्र में हुई। वहां पर आदिवासी लोगों से जंगली मधुमक्खी का शहद इकट्ठा करके शहरी इलाकों में बेचा करते थे। कुछ वर्षों बाद जब शहरी क्षेत्र में पलायन किया तो पता चला कि यहाँ पर लोगों को प्राकृतिक शहद की तलाश है, लेकिन बाजार में अक्सर मिलावटी शहद या डीनेचर्ड शहद ही उपलब्ध है। ये देखकर हमने शहद को भारत हनी के नाम से पैक करके बेचना शुरू कर दिया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। आदिवासी लोग अनहाइजीनिक तरीके से शहद निकालते, अक्सर शहद निकालते समय लार्वे और पराग को भी निचोड़ देते थे, जिसकी वजह से शहद की क्वालिटी खराब हो जाती। फिर हमने शहद निकालने के सही तरीके की जानकारी हासिल करना शुरू किया। कई किताबें और इंटरनेट पर जानकारी हासिल करी तो हमें पता चला कि शहद के छत्ते का सिर्फ वो हिस्सा निकाला जाए जिसमें शहद हो, बाकी हिस्से को वहीं पर छोड़ दिया जाए। इस तरीके से हमें ना सिर्फ अच्छी क्वालिटी का शहद प्राप्त होगा, बल्कि मधुमक्खियां भी फिर उसी छत्ती में शहद जमा कर सकेंगी। वन क्षेत्र की यात्राओं और आदिवासी लोगों को ट्रेनिंग द्वारा हमने शहद की क्वालिटी में सुधार किया, जिसकी वजह से शहद की मांग बढ़ने लगी और हमारा छोटा पारिवारिक व्यवसाय अब हमारा मुख्य व्यवसाय बन गया। जब मांग बढ़ने लगी तो हमने शहद के प्रामाणिक सूत्रों की तलाश में देश के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा करना शुरू की। भारत हनी की टीम हर उस वन क्षेत्र की यात्रा करती है जहां प्राकृतिक शहद मिलने का सुराग मिलता। हमारी शुरुआत से यही नीति रही है कि हम कभी भी बिचौलियों या ट्रेडर्स से शहद नहीं खरीदते। हम व्यक्तिगत यात्रा करके सीधे सोर्स से ही शहद इकट्ठा करते हैं, ताकि हमें सिर्फ 100% प्राकृतिक शहद ही मिल सके। इस व्यक्तिगत यात्राओं ने हमें प्रकृति के सबसे खूबसूरत पहलू से अवगत कराया, विभिन्नता। हमने देखा कि हर क्षेत्र में शहद अलग स्वाद, सुगंध और रंग का होता है। फिर हमने विभिन्न प्रकार के शहद को अलग अलग पैक करने का निर्णय लिया। इस कदम ने हमें बाजार में एक अलग पहचान दिलाई और लोग भारत हनी को महत्व देने लगे, क्योंकि बाजार में मिलने वाले सिंथेटिक शहद इस प्रकार के विभिन्न फूलों का शहद नहीं दे सकते। हर क्षेत्र का शहद अलग अलग होता है, क्योंकि हर क्षेत्र में अलग अलग किस्म के फूल होते हैं। उसी समय हमें प्राकृतिक शहद प्राप्त करने की अन्य विधि के बारे में पता चला, जिसे एपियरी शहद कहते हैं, जिसे मानव निर्मित बीज बॉक्सेस से निकाला जाता है। प्रचलित गलत धारणाओं के कारण शुरुआत में हम भी ये मानते थे कि इस विधि में मधुमक्खियों को शुगर खिलाकर शहद निकाला जाता है, लेकिन ये सारी अफवाहें थीं। जब हमने बारीकी से देखा और वन क्षेत्रों में रात और दिन बिताए, तब हमें पता चला कि एपियरी शहद भी जंगली मधुमक्खी शहद जितना ही प्राकृतिक हो सकता है। असल में ये ज्यादा स्वच्छ तरीका है प्राकृतिक शहद निकालने का। बी बॉक्सेस मधुमक्खी के मनुनिर्मित घर होते हैं। मधुमक्खी पालक इन बी बॉक्सेस की देखभाल करते हैं और उनको उस वन क्षेत्र में रखते हैं जहां पर फूलों का मौसम चल रहा होता है। मधुमक्खी उस क्षेत्र के फूलों से नेक्टर इकट्ठा करती है और बी बॉक्सेस में मौजूद छत्तों में जमा करती है और अपने परों की मदद से उसे गाढ़ा करती है, ठीक वैसे ही जैसे जंगली मधुमक्खियां करती हैं। जब छत्ते में शहद जमा हो जाता है तो मधुमक्खी पालक इन छत्तों को सावधानी से निकालकर एक्सट्रैक्टर में रख देते हैं, जहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा शहद निकाल लिया जाता है। लार्वे और पराग वाले हिस्से को कोई क्षति पहुंचाए बिना ये काम हो जाता है। सफाई से शहद निकालने के बाद छत्ते को वापस बी बॉक्स में रख दिया जाता है, जिसमें मधुमक्खी फिर से शहद जमा करना शुरू कर देती है। इसके कारण जंगली शहद की तुलना में एपियरी हनी का उत्पादन अधिक होता है। फूलों का मौसम समाप्त होने पर मधुमक्खी पालक इन बक्सों को ट्रक में लादकर ऐसे क्षेत्र में पलायन करते हैं जहां अभी फूल खिलना शुरू ही हुए हों। इसे माइग्रेशन कहते हैं। इस माइग्रेशन की प्रक्रिया ठीक वैसी ही होती है जैसे जंगली मधुमक्खियां करती हैं। वो भी फूलों का मौसम समाप्त होने पर दूसरे क्षेत्र में माइग्रेट करती हैं। हम भाग्यशाली हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां अनेक फूलों के मौसम होते हैं। इसीलिए मधुमक्खी पालकों को वर्ष के अधिकांश समय कहीं न कहीं फूलों का मौसम मिल ही जाता है, जहां से वो शहद इकट्ठा कर सकते हैं। बेशक इसके लिए इन्हें 4-5 समय माइग्रेशन करना पड़ता है। भारत हनी की टीम भी उन मधुमक्खी पालकों के साथ माइग्रेट करती है, ताकि सीधे सूत्रों से 100% प्राकृतिक शहद इकट्ठा कर सके। सीधे सूत्रों से शहद इकट्ठा करने के कारण
हम हर क्षेत्र के स्वाद, सुगंध और रंग से अवगत हुए। किसी भी क्षेत्र से शहद इकट्ठा करते समय हम सुनिश्चित करते हैं कि शहद उसी क्षेत्र के स्वाद और सुगंध का हो। इस यात्रा के दौरान हम सिंथेटिक शहद के व्यापारियों के नेटवर्क में भी आए, जिन्होंने हमें राई सिरप जैसे सिंथेटिक शहद से अवगत कराया। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि ये सिंथेटिक शहद किसी टेस्ट से पहचाना नहीं जा सकता। लेबोरेटरी में भी ये राई सिरप पास हो जाता है। मैंने इस अवसर को सिंथेटिक शहद की अधिक जानकारी हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। जब अधिक छानबीन की तो मैं ये जानकर दंग रह गया कि ज्यादातर बाजारी शहद में ये सिंथेटिक शहद मिलाया जाता है। फिर हमने इस सिंथेटिक शहद को पहचानने के तरीके खोजने शुरू किए। हमें पता चला कि एडवांस टेस्ट जैसे कार्बन आइसोटोप, TMR, SMR एंड NMR से राई सिरप को पहचाना जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से ये पैरामीटर्स हमारे FSSAI पैरामीटर्स में नहीं है, जिसका फायदा उठाकर भारतीय बाजार में छोटे बड़े ब्रांड्स आसानी से सिंथेटिक शहद असली शहद के नाम पर बेच रहे हैं। हमने इसके बारे में जन जागरूकता शुरू की और लोगों को सच्चाई से अवगत कराया ताकि लोग इस सिंथेटिक शहद से बच सकें। इसके अलावा हमें समाज में मौजूद एक और गलत धारणा को हटाना था। हमारे देश में अक्सर लोग क्रिस्टलाइज्ड या जमे हुए शहद को नकली या मिलावटी समझते हैं। दुर्भाग्यवश हमारे पढ़े लिखे समाज में भी ये गलत धारणा मौजूद है कि जमा हुआ शहद मिलावटी होता है। इस गलत धारणा के कारण अक्सर ब्रांड्स मिलावटी या सिंथेटिक शहद बेचने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। हमने लोगों को जागरूक करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हनी के बारे में आर्टिकल्स और बुकलेट लिखे, जिससे लोग शहद के क्रिस्टलाइजेशन के बारे में जानने लगे। वास्तविकता ये है कि अक्सर प्राकृतिक शहद छत्ते से निकलने के पश्चात कुछ दिन या महीनों बाद क्रिस्टलाइज या दानेदार हो जाता है। सर्दियों में दानेदार होने की गति बढ़ जाती है, इसीलिए शहद को फ्रिज में रखने से मना किया जाता है, क्योंकि फ्रिज में रखने पर शहद जल्दी दानेदार हो जाता है। एक मजे की बात तो ये है कि मिलावटी शहद जैसे इन्वर्ट शुगर, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप और राई सिरप फ्रिज में रखने पर भी नहीं जमते। इन सारी बाधाओं के बावजूद हमने अपना सफर जारी रखा और उपभोक्ताओं को सही जानकारी पहुंचाई। हमारे इस ईमानदार प्रयास से हमारे उपभोक्ताओं की गिनती बढ़ रही है और हमारा उपभोक्ताओं तक 100% शुद्ध और प्राकृतिक शहद पहुंचाने की यात्रा जारी है। भारत हनी की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए शहद को एडवांस लैबोरेटरी टेस्टों से परखा जाता है। मधुमक्खी को चीनी देकर शहद बनाया गया है या बाद में कुछ मिलावट हुई है, इन दोनों प्रकार की मिलावट का पता लगाया जाता है। इस प्रकार से प्राकृतिक शहद इकट्ठा करने के बाद उसे स्वच्छ फैसिलिटी में लाया जाता है, जहां उसे सिर्फ हल्की गर्मी देकर छान लिया जाता है। इसे ना ही ज्यादा गर्म किया जाता है, ना ही अल्ट्रा फिल्टर किया जाता है, जिसकी वजह से भारत हनी औषधियों में इस्तेमाल के लिए लाभदायक होता है। इस 100% प्राकृतिक शहद को आप तक पहुंचाने के लिए भारत हनी को कांच की बोतल या फूड ग्रेड पेट बोतल में पैक किया जाता है। लेबल पर शहद की वैरायटी की जानकारी लिखी होती है और हर बोतल पे एक चैलेंज लिखा होता है कि नकली या मिलावटी साबित करने वालों को 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। ये हमारी सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत है। भारत हनी बाजार में मिलने वाले दूसरे ब्रांड्स के शहद से कंपटीशन करने पर विश्वास नहीं रखता, बल्कि सीधे उपभोक्ताओं तक शहद पहुंचाता है। भारत हनी ऑनलाइन पोर्टल Amazon.in या चुनिंदा दुकानों द्वारा ही बेचा जाता है। हम मार्केटिंग की बाधाओं को पार करके सीधे आपके घर तक 100% प्राकृतिक शहद वाजबी दाम पर पहुंचाते हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे उपभोक्ताओं तक सही शहद पहुंचे। हमें खुशी है कि लोग हमारी इस ईमानदार कोशिश को पहचानने लगे हैं, जिसका प्रमाण Amazon पर लोगों की प्रशंसाएं हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है कि हम अपना सफर जारी रखें।